तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लेकर आ गई हूँ मैं न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मोम के ऊपर। आज मैंने अप्सरा मोम का वीडियो देखा है। भाई दोगलेपन की भी हद होती है। एक माँ होकर अपने ही बच्चों में भेदभाव करती है अप्सरा मोम। वो एक बेटे को तो खुली आज़ादी देती है कि तुम्हारा मन हो जे करो, जहाँ घूमना चाहते हो घूमो, पार्टी करो, सेलिब्रेशन करो। और वहीं पर अपने दूसरे बेटे को हर बात में रोकती टोकती है, दूसरी बहू को रोकती टोकती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत गलत लगा। उनकी तो पहली बार एनिवर्सरी थी, पहला बर्थडे था, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और जिन लोगों की शादी को 5 से 7 साल हो गए, वो हर साल अपनी एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसमें अप्सरा मोम को कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग कुल्लू मनाली बाहर विदेशों में ट्रिप करके आते हैं, 1-1 महीने की ट्रिप पर जाते हैं, उसमें भी अप्सरा मोम को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर उनका छोटा बेटा जब घूमने जाता है, उनकी छोटी बहू घूमने जाती है, तो वहीं उन पर रोक टोक लगाने लगती है। ये कहीं ना कहीं दोगलापनी है, पार्सलाटी अपने ही बच्चों में, कि एक बच्चों को तो आप आज़ादी देते हो और एक बच्चे को घर में कैद करके रखना चाहते हो। बड़ी बहू को आपने खुली आज़ादी दी कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, जो करना चाहो वो कर सकती हो, और वहीं पर अपनी छोटी बहू को आप रोकती हो। तो प्रिंस ने अपनी मोम की कुछ बातें नहीं मानी, इसलिए अप्सरा मोम नाराज़ हो गई थी। वो ट्रेन में जब सफ़र कर रही थी तो उनके इमोशनल रील आ रहे थे सोशल मीडिया पर। तो लोगों ने उन्हें कमेंट करके पूछा कि आप रो क्यों रही थी, क्या सचिन मनीषा ने आपको कुछ कहा है उनके घर गए तो आज अप्सरा मोम ने क्लियर किया कि नहीं, मुझे सचिन मनीषा ने कुछ नहीं किया है, उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन मैं प्रिंस की वजह से नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो प्रिंस ने मुझे दवाई नहीं ला कर दी और मैंने उससे बोला कि बाहर घूमने मत जाओ, मसूर पता नहीं वो कहीं घूमने गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अप्सरा मोम ने उसे रोका है कि बाहर मत जाओ तुम रंजना को लेकर, लेकिन फिर भी वो चला गया। उसने अप्सरा मोम की बात नहीं मानी। तो अप्सरा मोम नाराज़ हो गई और इसी बात से वो इमोशनल होकर रोने लगी। तो देखो, उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, नई नई शादी है, आप उन्हें घूमने भी नहीं देते हो। और वहीं पर सचिन मनीषा मन चाह जहाँ घूमने जा सकते हो। एक शादी की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की उन्होंने, 2-2 3-3 बार शादी भी की उन्होंने, सब में उन्हें खुली आज़ादी। और वहीं पर जब प्रिंस कुछ करने लगता है तो अप्सरा मोम प्रिंस से नाराज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं उनका दोगलापन साफ साफ दिखता है। शायद वो मनीषा सचिन से डरती है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ बोलती नहीं है। और प्रिंस से शायद वो डरती नहीं है, वो उनका छोटा बेटा है, शायद उनको इसलिए वो दबा कर रखती है। हो सकता है कि वो उनके साथ ही रहता है, इसलिए वो उसे अपनी उंगली के पे नचाना चाहती है, अपने हिसाब से उसे ट्रीट करती है। और जो सचिन मनीषा है वो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने सोचा भाई वो तो वैसे भी हाथ से निकल ही गया है, लेकिन जो बेटा अपने हाथ में है, कंट्रोल में है, उसे तो कम से कम कंट्रोल में करके रखूं, ऐसा ही सोचती है अप्सरा मोम। और इस समय अप्सरा मोम की तबीयत चल रही है वो डाउन, और घर पर है अप्सरा मोम अकेली। और प्रिंस रंजना भी घूमने गए हैं, और सचिन मनीषा किसी की शादी में गए हैं, शायद कहीं पर गए हैं वो भी। और वो तो हो ना हो तब भी वो उनके पास तो खैर रहते नहीं हैं, वो अलग ही रहते हैं। तो यही सब कुछ बात था। अप्सरा मोम इसीलिए रो रही थी अपने बेटों से। देखो, वो कहीं ना कहीं तो सचिन मनीषा से भी खुश नहीं है, बस वो एक दिखावा करती है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, जबकि हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब सचिन मनीषा की शादी हुई, सेलिब्रेट किया उन्होंने, तो उन्होंने किट्टो बिट्टो को ही सबसे आगे रखा है, ना कि अपने माता पिता को। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहन को भी पर्सनली इतना फोर्स करके बुलाया भी नहीं, और उनकी बहन उनके खुद के भाई की शादी में नहीं आए। और जो माता श्री आई थी वो भी कहीं ना कहीं ऐसे गेस्ट की तरह ही दिखी हमें, कहीं इतने इन्वॉल्व होते हुए दिखी नहीं, ना ही रंजना को इतना इन्वॉल्व किया है। किट्टो बिट्टो को ही सबसे ज़्यादा उन लोगों ने इन्वॉल्व किया है कि भाई हो सकता है एक रिश्ता टूटा है उनका, तो वो दूसरे रिश्ते को फिर से बढ़ाना चाहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पहले हुआ है वही सब फिर से होगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। जिस मनीषा को अपने पति से को किसी से बात करना पसंद नहीं है, अब वो किट्टो विट्टो से बहुत हिल मिल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से वो वीडियो लेकर आ जाए कि गाइस हमें रील नहीं बनाना दिया जा रहा है गाइस, ऐसा करके। तो भाई पहले ही अपने पति को कंट्रोल में कर लो, ताकि वो कहीं पर दूसरी तरफ फिसल ना जाए।
तो गाइज यही अप्सरा मोम का दोगलापन था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो दोनों बेटे को बराबर ही जितनी आज़ादी उसे मिली इतनी इसे भी मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बड़े बेटे बहू पर अप्सरा मोम की बिल्कुल नहीं चलती है, इसलिए जिस पर चलती है वो उन्हीं को डराती है। चलिए इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।